हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सबने देखा कि एल आई सी डबल ए ओ और ए की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। काफ़ी टाइम से ये नोटिफिकेशन की उम्मीद की जा रही थी और काफ़ी अच्छी जॉब बोली जाती है कि भाई एल आई सी में जो जॉब की प्रोफाइल पे बेनिफिट्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। आई विल नॉट से बेस्ट क्योंकि इससे ऊपर आर बी आई और आई आर डी आई में मिलते हैं, बट अगर इस लेवल पे देखोगे जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उस हिसाब से एल आई सी की जॉब काफ़ी अच्छी है क्योंकि पब्लिक डीलिंग एज कम्पेयर टू बैंक यहाँ पे बहुत लेस है। ठीक है, बट जो सैलरी है वो एज अ पीओ से आपको बेटर मिलती है, कई चीज़ों में बेटर मिलता है। दोनों ही जॉब्स के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमको तुरंत टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है जहाँ पे आप हमको एज एग्जामिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हो। देखो, जो सैलरी की बात करते हैं उससे पहले थोड़ी सी कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो डबल एओ या जो आपकी ए की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो उसका बेसिक पे है 88,635 रुपीज। सो मतलब आपका जो बेसिक पे होगा वो जो बीपी है जिसको हम कहते हैं, जिसके बेस पे आपका एच आर ए और बाकी सारा कैलकुलेट होता है, वो 88,000 होता है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पीओ से ज्यादा है। यहीं पे सारी चीजें क्लियर होंगी, पीओ से ज्यादा बेसिक पे ही है तो सैलरी तो ज्यादा होगी होगी। उसके साथ आप जब देखोगे कि अगले 14 साल का जो इंक्रीमेंट है वो 4,300 बेसिक, मतलब अगर बिना किसी चेंज के, वैसे तो हर 5 साल पे बाइपोटाइट सेटलमेंट होता है, उसके बाद फिर इंश्योरेंस का सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो आप हर साल देखोगे कि बाइपोटाइट जब भी सेटलमेंट होता है उसके बाद ही इंश्योरेंस का सेटलमेंट होता है, और हर बार एस एल आई सी का जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट है जो सेटलमेंट के, वो हमेशा आईबीपीएस से ज्यादा रहा है इन लास्ट 15-20 ईयर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इंक्रीमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये आपका इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद आपकी सैलरी 1,50,000 के आसपास पहुंच जाती है 14 इंक्रीमेंट्स के बाद। फिर अलग टाइप का इंक्रीमेंट है अमाउंट का। बट 14 साल में यार आप प्रमोट होके एओ से पहले, सॉरी डबल एओ से एओ बन जाते हो, और कुछ साल में आप एडीएम तक आ जाते हो। तो जो अभी ट्रेंड है वो आप मान के चलो कि आपको एओ के लिए जो मिनिमम है वो 5 साल का तो चाहिए, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल में आप एओ बन सकते हो, बट लोग बन नहीं पाते। कई बार इसमें 6 से 8 साल तक लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज। ठीक है, अभी वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ रही हैं क्योंकि रिटायरमेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले। तो आप 5 साल में मान के चलो एओ होते हो, 5 से अगले 5 साल में एडीएम, तो 10 से 12 साल के अंदर अंदर आप एडीएम। बहुत स्लो अगर आपका होता है, आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, तो 15 साल में आप एडीएम पहुंच जाओगे। यहाँ पे अभी के हिसाब से बेसिक पे अब 15 साल में ये भी याद रखना कि 3 बार बाइपोटाइट सेटलमेंट भी होगा। तो सैलरी कहाँ भागेगी वो तो मतलब कोई लिमिट नहीं है भाई। ठीक, तो अभी की बात करते हैं यहाँ से। देखो, और भी सैलरी जिसको देखनी हो भाई कि अगर असिस्टेंट की सैलरी बेसिक पे क्या है, एचजीए की क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और एक एचजीए के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पे जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो मतलब सॉरी असिस्टेंट से जो लोग 2019 बैच के सेलेक्टेड थे, उनके पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो यहाँ सेलेक्ट हो सके, डबल एओ स्पेशलिस्ट जिसमें जो इंश्योरेंस वाले हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अब उसके बाद बात करते हैं एचआरए की। एचआरए देखो सबको मिलता ही मिलता है, 10% है आपका ग्रेड ए सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया। तो वहां पे एचआरए अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपीज के आसपास मैक्सिमम मिलता है। जो आपका ग्रेड बी सिटी होती है वहां पे 11,000 है, और अदर्स या छोटे जगह पे आपको 10,500 तक मिलता है। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे 88,000। ठीक है, प्लस मान लो मैं कहता हूँ 10,000। ठीक, अभी हम 98 पे पहुंच चुके हैं विदाउट एनी डिडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, अगर आप क्लास 1 हो, CL1 मतलब होता है क्लास 1, हम यहाँ क्लास 1 की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें थी जो हैं, लेकिन हम क्लास 1 की ही बात करेंगे। तो 3,300 पर मंथ टू दोज हु डू नॉट ड्रॉ कन्वेंस अलाउंस अंडर एनी अदर स्कीम्स। पहली बात तो ये समझो कि अदर स्कीम्स क्या है भाई। जब आप ब्रांच मैनेजर बनते हो, ठीक है, अब ब्रांच मैनेजर कौन बनता है पहले ही बता देता हूँ, एओ। जब आप एओ बनते हो ना, तो अगर आप फील्ड्स में जाते हो तो आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। तो ब्रांच मैनेजर बनते हो या फिर एबीएमएस बनते हो, एबीएमएस या फिर बीएमएस। ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स, ब्रांच मैनेजर सेल्स। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको एलआईसी कहती है यार तुम हमारा सेल्स का काम करोगे, तो पहला एक काम तो ये करो, पहले यार देखो एओ तो बनना पड़ेगा, इसके लिए इतना समझ लो। ठीक है, पहला एक काम करो, जैसे बाकी सरकारी गाड़ी मिलती है सारे डिपार्टमेंट्स में ना, बैंक में छोड़ दो, बाकी सारे डिपार्टमेंट आप कहते हो ना सरकारी गाड़ियां मिलती है, एलआईसी कहती है कि ब्रो तुमको कौन सी गाड़ी पसंद है, क्रेटा पसंद है, जाओ एक नई क्रेटा खरीद लो एलआईसी के नाम से, चलाओगे तुम, रहेगी तुम्हारे पास अगले 5 साल तक।
अगर तुम 5 साल तक सेल्स में हो तो। सेल से चले जाते हो तो एक डिफरेंस होता है, 5 साल का इंक्रीमेंट, वो डिप्रिसिएशन माइनस करके वो आपको वो गाड़ी बेच देते हैं, 2-4 लाख रुपए देना पड़ता है। तो आपको गाड़ी मिल जाती है, मतलब क्रेटा तक की रेंज है, अभी जो रेंज है ना वो मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए तक का एक्स शोरूम है। ठीक है, एक्स फैक्ट्री प्राइस, सॉरी एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होती है वो अभी कभी डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट में समझो। शोरूम जो फैक्ट्री में बनने का जो कॉस्ट आता है उस पर बेचती है, तो शोरूम का भी इसमें चार्ज नहीं रहता, तो 12 लाख में आराम से क्रेटा का एस एक्स मॉडल जिसमें सनरूफ वनरूफ सब रहता है ना वो मॉडल मिल जाता है। ठीक। तो एल कहती है कि भाई तुम ब्रांच मैनेजर हो गए, एक नई गाड़ी ले लो, जो पसंद हो, जिस कलर की पसंद हो, तुम्हारी पसंद की। ठीक, 5 साल तुम्हारी। और अगर तुम 5 साल बाद फिर से सेल्स में रह गए, मतलब कि ब्रांच मैनेजर के बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर बन गए, ठीक है, एसबीएम हो गए तुम, तो तुमको कहेगी एक गाड़ी और ले लो अगले 5 साल के लिए। तो इस तरह का हो जाती है। तो जिन लोगों को इन सारे अलाउंस मिलते हैं ना, उनको ये 3300 रुपये नहीं मिलेगा। अगर आप बाकी अलाउंस में आते हो तो आपको जो अलाउंस के हिसाब से जितना आपको चलती है गाड़ी उस हिसाब से वो, मतलब गाड़ी खरीद के दिए, गाड़ी खरीदने का पेट्रोल भी फिर एलआईसी ही देगी। मतलब मौज ही मौज है, तुम सोच नहीं सकते हो। एक बैंक पीओ को बता दो जिसको बैंक कहता है कि अपने पसंद की गाड़ी खरीद के आओ। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपसे इंटरेस्ट ले लूंगा, सस्ते में इंटरेस्ट दे दूंगा, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी का 1 रुपया नहीं देना है भाई, 1 रुपये। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पूरे तुम क्या कहते हैं यूट्यूब पे कहीं खोज के दिखा दो, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन तुमको बता रहा हूँ। और इसी बात पे तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर कर दो भाई, गजब इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक। अब उसके बाद आता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कैश मेडिकल बेनिफिट। भाई 48,500 रुपए तक का अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो, ठीक है, अगर आपका बेसिक पे इतना हो गया और अगर बेसिक पे अप टू इतना है तो एवरी जुलाई आपको कैश मेडिकल बेनिफिट अप टू 32,000 रुपीज का मिलता है। आप जो दवा खरीदते हो, सारी चीजें खरीदते हो, उन सारी चीजों का एक तरह से आपको पैसा मिलता है। जो सैलरी मिल रही है उसका करोगे क्या ये बताओ। अब उसके बाद आते हैं कि आप क्या हो, ए हो, ठीक है यार, एक काम करो, मूवी देखने के लिए 800 रुपये मेरे से हर महीने ले लो। ठीक, अब इसकी मूवी देखो, चाहे तुम कपड़ा खरीद लो, चाहे जो करने खरीद लो, तुम ले लो 800 रुपये पर मंथ, एओ डबल एओ तक। डीएम एडीएम पहुंचोगे, मतलब डिविजनल मैनेजर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर बनोगे, तो तुमको 1,000 दे देंगे। अभी तुम इसको ले लो 800 रुपये, बस ले लो कि तुम मूवी देख रहे हो, घूमने जा रहे हो, भाई तुम्हारा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। एलआईसी तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए 800 रुपये दे रही है। सैलरी 88,000 जो दिया था ना बेसिक पे, अभी तो उसकी बात मत करो, वो तो हम तुमको बस दे रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए दे दिए, पेट्रोल का दे दिया, गाड़ी दे दिया, ये सैलरी अभी रखे रहो। ठीक। अभी देखो, अभी तुमको मैं न्यूज़पेपर का भी पैसा दिलवाऊंगा, अभी तुमको मैं फोन का भी पैसा दिलवाऊंगा, तुम देखो इस वीडियो को बस तुम। टेक्निकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस या एग्जाम स्पेशल अलाउंस मिलता है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर, अब जब आप इंटरनली आप जब चले जाते हो ना तो वहाँ पे अलग अलग एग्जाम देने का ऑप्शन होता है कि भाई आप एलआईसी हेड का एग्जाम दे दो, एसोसिएट का एग्जाम दे दो, फेलोशिप का दे दो, कैशियर का, जिसका भी मतलब आप दोगे स्पेशल अलाउंस, उसके हिसाब से आप अगर मान लो एमबीए कर रखा है आपने तो 4,245 रुपए आप और ले लो मेरे से। आप सीए हो और ले लो, सीआईडब्ल्यू इंटरमीडिएट हो 1,700 रुपये और ले लो। ठीक। तो फेलोशिप अगर आप कर लिए और क्लास 1 हो तो 6,300 रुपये और ले लो अलाउंस पर मंथ। ठीक। तो एकदम मौजी मौजा अलाउंस के बारे में। अब आते हैं, ठीक है, सीसीए, सिटी कंपल्सरी अलाउंस मिलता है। ये क्या, आपके सिलेक्शन में सिटी विद पॉपुलेशन अबव 45 लाख रुपीज पे आपको जो है वो क्लास 1 में 3,300 रुपये मिलता है। अगर आप सिटी पॉपुलेशन 12 से 45 लाख, मतलब छोटे शहर में हो, मतलब आप समझ लो लखनऊ से छोटे शहर में रह रहे हो, तो आप 3,100 रुपये पाओगे। अगर आप छोटे मिडिल टाउन में हो, जैसे आजमगढ़ हो गया, या फिर आप कह सकते हो छोटा बस्ती एक हो गया, तो उस तरह पे आपको 2,400 रुपये पर मंथ आपको ही मिल जाएगा। तो अभी हमने पहले 98 जोड़ा था, वैसे तो वो 98,500 था, प्लस 800 रुपये यहाँ पे हमने और क्या कहते हैं आपको मूवी देखने के लिए दे दिया। फिर हम कहते हैं अच्छा एक काम करो, 2,500 रुपये और ले लो। ठीक। अभी ये हो गया 8 4 12, मतलब कि आप मान के चलो कि आप हम 1,01,000 पे हैं अभी। ठीक है। अभी और भी चीजें मैं बताऊंगा, इसके सिवा कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में अभी फिलहाल है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। डबल एओ को भाई एक फाइनेंशियल ईयर में 350 रुपये न्यूज़पेपर खरीदने को मिलता है। अब ये बताओ, आप लोग के पापा वापा होंगे, घर में न्यूज़पेपर आता होगा, वो तो अपने जेब से पैसा देते हैं। भाई एलआईसी कहती है नहीं, न्यूज़पेपर तुम अपने घर मंगाओ, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 350 रुपये पर मंथ न्यूज़ का मैं आपको दूंगा, ताकि भाई मेरे एम्प्लॉय एकदम अप टू डेट न्यूज़ में एकदम अपडेट, सारी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए उनके पास, एकदम तेज तर्रार बनना चाहिए उनको। तो ये हो गया। अब बताओ 700 रुपये में कौन सा न्यूज़पेपर आता होगा भाई, नहीं आता ना। तो लेकिन वो देते हैं एसडीएम को, एडीएम को ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है। ठीक है,
30,000 रुपए तक का आपको, और 50% ऑफ 1 बेसिक वट एवर इज हायर, जो भी आपका होगा। मान लो अगर आपका 88,000 रुपीज बेसिक पे आ रहा है तो इसका 50% इज 44,000 रुपीज, तो आपको 44,000 रुपीज एज एडवांस मिलेगा। देखो भाई ये पैसा जो है ना, ये पहले बता देता हूँ, ऐसे समझो कि भाई दिवाली है, दिवाली पे खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं, तो उन्होंने आपको पैसा पहले दे दिया। ये नहीं एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको एडवांस दे रहे हैं बस, ठीक। इस चीज को समझना भाई। प्रमोशन होने पे आपको कैडर अलाउंस भी मिलता है। जैसे आप भाई डबल एओ से एओ हो गए तो कैडर अलाउंस 11,900 रुपए का आपको कैडर अलाउंस मिल जाता है जब प्रमोशन होगा, ठीक है। ये अभी हर समय नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड क्लीनिंग रिम्बर्समेंट। भाई एक बात बताओ, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई तुमको हमने बेसिक पे दे दिया, एचआरए दे दिया, गाड़ी का दे दिया, न्यूज़पेपर का दे दिया, अब तुम एक काम करो, घर पे सफाई वाली लगवा लो और उसका 1,000 रुपए अलग से ले लो। भाई 88,000 का करोगे क्या तुम? अभी वो चली रही है मामला, ठीक। और इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस तो हमने पहले बता ही दिए थे आपको, ठीक, उसमें कोई वो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कि भाई एक काम करो, क्योंकि तुम क्लास 1 कैटेगरी में हो, तुम्हारी बेसिक पे यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो प्रपोज अमाउंट 6,000 रुपए, आपकी एज अगर इतनी है तो वंस, एज इतने में हो तो वंस, और ये एवरी ईयर 50 to 60, जब आप 50 साल के होगे तो हर साल आपको एक टेस्ट कराने के लिए पैसा देगी एलआईसी, कि जाओ भाई आप टेस्ट करा लो। हर साल आपका वो सारा फुल बॉडी चेकअप टेस्ट होता है, इसमें ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इको होता है, 2D इको होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कराते रहेंगे हम लोग। उसके बाद आपको एक ग्रुप मेडिक्लेम, मतलब जो आपका इंश्योरेंस होगा वो सब तो भी अभी अलग बात कर रहे हैं हम, अभी ग्रुप मेडिक्लेम, तो 15 लाख का ग्रुप मेडिक्लेम, मतलब कि आपको कुछ होता है तो आपको ये मेडिक्लेम मिलेगा 10 लाख से या 15 लाख से, मतलब आप जिस भी फॉलो में करोगे, अभी स्टार्टिंग में तो आप इसमें फॉलो करोगे तो 10 लाख तक का मेडिक्लेम मिलेगा। अब इसके आगे बात करते हैं फिक्स पर्सनल अलाउंस, ठीक है। इसमें एओ को 4,750 का फिक्स पर्सनल अलाउंस अलग से मिलता है। अब जहां तक मुझे लगता है, इस शायद हमारे आप जो वीडियो है इसमें 2-3 चीजें हमने आपको भी नहीं बताई है। आपको हर 5th ईयर पे, ठीक है, हर 5th ईयर पे फर्नीचर अलाउंस मिलता है। अब ये क्या होता है भैया? एलआईसी कहती है कि हर 5 साल पे यार आपका फर्नीचर हो जाएगा पुराना, तो एक काम करो, नया टीवी ले लो, या फ्रिज ले लो, एसी ले लो, सोफा ले लो, जो लेना है। सैलरी से मत, सैलरी क्यों लोगे यार? क्या बकवास, कोई बकवास नहीं करना है, सैलरी नहीं लेनी है। तुम भाई ये 1.5 लाख रुपए से मस्त एकदम नया फर्नीचर एसी करवाते रहो हर समय, हर घर एकदम अप टू डेट, ठीक है। अगर तुमको रेनोवेशन करवाना है, रेनोवेशन का कॉस्ट लगा दोगे कि भाई मैंने इंटीरियर का काम करवाया, 1.5 लाख रुपए का बिल लगा दिया, खत्म कहानी, तुमको रिम्बर्समेंट हो जाएगा भाई। इसके बाद एलटीसी मिलता है हर 2 साल पे, ठीक है। एलआईसी कहती है जाओ घूम के आओ, ठीक है। एक तरफ से मेरे ख्याल से इस समय 6,000 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। 6,000 किलोमीटर मतलब इंडिया से किसी भी कोने में चले जाओ फ्लाइट से, अगर डबल ए हो तो तुम नॉर्मल इकोनॉमी फ्लाइट से आपका और आपकी फैमिली जा सकती है भाई घूमने के लिए। जाओ घूम के आओ मस्त, ठीक। ये रहती है। प्लस हर तीसरे साल यू विल गेट अ ब्रीफकेस का अलाउंस। मैं अभी श्योर नहीं हूँ ब्रीफकेस का अलाउंस के लिए अमाउंट के लिए, ये शायद इस समय 2,500 रुपए है, ठीक है। 2,500 रुपए ऐसे ज्यादा है, मैं आगे बता दूंगा, कमेंट में सेक्शन में मेंशन करूंगा। हर तीसरे साल ब्रीफकेस अलाउंस, ठीक है। हर तीसरे साल फोन अलाउंस, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 30,000 रुपए के आसपास इस समय फोन अलाउंस है। भाई एलआईसी कहती है फोन भी हमारे पैसे से खरीदो, ब्रीफकेस भी मेरे पैसे से खरीदो, ठीक है, घूमने भी मेरे पैसे से जाओ। सैलरी का क्या करना है, इस 88,000 का क्या करना है भाई, क्यों है, ठीक। अब आते हैं कि ये सब तो मिलता रहेगा, जो एक्स्ट्रा मिलता रहता है वो तो मिलता रहता है, ये 30-30 आपके डेली की सैलरी में नहीं काउंट होगा, ठीक है, वो अलग से काउंट होगा। इसके साथ आपको मिल जाएगा, मान लो आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 1,26,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। कहीं से खराब है, कोई इसको टक्कर दे रहा है, नहीं दे सकता। तुरंत वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है एकदम, मेरे को भी खुश कर दो इसको शेयर कर करके। धड़ाधड़ वीडियो को लाइक करो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।